नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.5 सेट्स। इस एक्सरसाइज को करने से पहले दोस्तों हम वेन एंड डायग्राम देखते हैं कि क्या होते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहला वेन एंड डायग्राम देखेंगे हम इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का तो इसमें एक रेक्टेंगल लेंगे हम जो हमारा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। देखो ये रेक्टेंगल है, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिसमें सभी सेट के एलिमेंट एक एक बार आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो एक बार इंटरसेक्शन में दो सेट लेते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, वेन एंड डायग्राम बनाएंगे। एक हमने रेक्टेंगल ले ली, मतलब यूनिवर्सल सेट ले लिया, ठीक है। तो इसमें दो सर्कल बनाएंगे, एक तो सेट ए के लिए, एक सेट बी के लिए। ये सेट ए के लिए है, ये सेट बी के लिए है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों का कॉमन पार्ट। तो दोनों का कॉमन पार्ट ये है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम कॉमन पार्ट को ही ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वेन एंड डायग्राम होगा इंटरसेक्शन के लिए। इसको समझने के लिए देखो एक बार, जैसे सेट ए है, इसके एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और दूसरा सेट हमारे पास बी है जिसके एलिमेंट हमारे पास 4 5 6 और 7 है, ठीक है। यदि हम ए इंटरसेक्शन बी लेते थे तो क्या करते थे, दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखते थे ना। तो दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या है, देखो 4 और 5 है, 4 और 5, ठीक है। तो इसमें केवल क्या लेंगे, 4 और 5 लेंगे। तो इसका मतलब ये है, यदि ये एक एलिमेंट, ये बी के एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 और 5 आएंगे केवल, ठीक है। इसका मतलब ये है। वेन एंड डायग्राम की हेल्प से इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सेकंड पे आ जाओ। अब बनाएंगे हम यूनियन के लिए वेन एंड डायग्राम। जैसे मान लो एक सेट ए है, यूनियन सेट बी। तो ए यूनियन बी के लिए क्या बनाएंगे, सेट बनाएंगे, वेन एंड डायग्राम बनाएंगे। देखो तो एक रेक्टेंगल ले लेंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसमें देखो एक सेट ए एक सेट बी है, तो सेम बनाएंगे हम सेट ए और सेट बी, ठीक है। अब यूनियन में क्या होता है, जितने भी सेट होते हैं, दो सेट हैं इसमें, तो सभी के एलिमेंट एक एक बार आते हैं। तो सारा इनका दोनों का कॉमन पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से एक बार लेंगे बिल्कुल, ठीक। ये वाला पार्ट ले लिया और ये यहाँ तक बढ़ा दो इसको इस प्रकार से। तो ये जो पार्ट है वो ए यूनियन बी का हो जाएगा, ठीक है। इनका जो ये कॉमन पार्ट है वो भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। मान लो ये एलिमेंट हमारे पास सेट में, ठीक है, ये सेट है तो ये एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो इसके सारे एलिमेंट लिखेंगे एक बार, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो इसमें आ लिए वो दोबारा नहीं लिखने, 6 और 7 डाल देंगे, 6 और 7। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। तो उसका वेन एंड डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये जरूर डाल देना इसके ऊपर, ठीक है। दो सेट है हमारे पास। अब आगे देखो, अब अगला जो वेन एंड डायग्राम है वो बनाएंगे हम ए माइनस बी के लिए, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, जो पहले होता है उसका मतलब होता है ओनली ए, ठीक है। तो ये होता है, तो इसका मतलब देखो वेन एंड डायग्राम बनेगा, एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, इसमें दो सेट लेंगे, एक सेट ए एक सेट बी। तो सेट ए ये है, सेट बी ये है। ओनली ए का मतलब ये है केवल और केवल ए, ठीक है, केवल और केवल ए। तो केवल और केवल ए लेंगे, देखो इस प्रकार से। जो शेडेड पोर्शन है ना वो केवल ए वाला लेंगे, इंटरसेक्शन वाला नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। ये वाला पार्ट लेंगे। तो इसका मतलब है ये जो शेडेड पोर्शन है ये आ गया क्या, ओनली ए, ठीक है। किसको बोलेंगे हम, ओनली ए, ठीक है, ओनली ए या ए माइनस में बी, ठीक है। तो अब आ जाओ बी माइनस ए पे, इसको क्या बोलेंगे, ओनली बी बोलेंगे, ठीक है। ओनली बी, जो पहले नंबर पे लिखा हुआ ना बी, उसी को बोलेंगे ओनली बी, केवल और केवल बी। तो हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेंगे और दो सेट ले लिए ए और बी, केवल और केवल बी। तो बी वाला पार्ट लेंगे केवल इसमें, ठीक है। ये जो सेट पोर्शन है ये वाला लेंगे, इसको बोलेंगे ओनली बी, ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे देखो दोस्तों, अब आगे लेंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट। देखो ए कॉम्प्लीमेंट, अब इसमें देखो, इसमें दो सेट थे हमारे पास ए और बी अब तक, ठीक है। अब की बात कितने सेट हमारे पास, केवल और केवल एक सेट है।
तो हम एक सेट ही ड्रा करेंगे यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ले लिया दोस्तों हमने, ठीक है। इसके अंदर एक सेट ए ड्रा करेंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि ए को छोड़कर, तो ए को छोड़कर बाकी जितना एरिया उसको क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ठीक है। इसको शेड कर देंगे। ए को छोड़कर सारा एरिया ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे लगा लो या ब्रैकेट डाल के लिख लो, ठीक है। इसका आंसर हमेशा याद रखना दोस्तों, ए आएगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए आएगा। देखो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए, याद रखना। बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। जिस सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट लिया जाए वही आ जाएगा सेट दोबारा से। तो इसमें देखो यूनिवर्सल सेट ले लिया, अब ये सेट ए है हमारे पास, ठीक है। सेट ए है, यदि हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बार वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि उसको छोड़कर, ठीक है। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट लिया तो ए को छोड़कर, तो बार वाला एरिया आ गया, ठीक है। जिस प्रकार से हमने ये लिया था। अब दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब जो एरिया शेडिड है उसको छोड़कर कौन सा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा जो शेडिड पोर्शन है, याद रखेंगे इसके लिए। ये थे दोस्तों हमारे बेसिक सेट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ इन्हीं के ऊपर वेन एंड डायग्राम और बनाएंगे थोड़े से। तो देखो जैसे हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके लिए वेन एंड डायग्राम बनाएंगे। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी के लिए पढ़ा था, एक यूनिवर्सल सेट ले लेंगे। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये होगा, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। मतलब इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस वाले एरिया को छोड़कर बाकी सारा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला पोर्शन हो जाएगा, केवल ये छोड़ना है, ये वाला पोर्शन छोड़कर सारा लेना, ठीक है। इसमें ये सारा आ जाएगा दोस्तों। केवल और केवल दोनों का कॉमन पार्ट छोड़कर सारा ले लेंगे हम, ठीक है। इस प्रकार से ले लिया दोस्तों, ये वाला छोड़ देना बस, केवल याद रखना इसमें, ठीक है। ये जो सारा आ गया इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो इसमें सेकंड, मान लो एक सेट ए हमारे पास जिसके एलिमेंट 1 और 2 हैं, ठीक है। और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट 3 और 4 है। यदि हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो क्या आएगा, दोनों का कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। तो इसके लिए वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो एक सेट ए ले लेंगे और एक सेट बी ले लेंगे, अलग से बना लेंगे थोड़ा सा दूर, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके लिए रिप्रेजेंट हो जाएगा ये वेन डायग्राम, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलो। यदि हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या बनेगा, देखो एक यूनिवर्सल सेट लेंगे, ये ले लिया। एक सेट ए ले लेंगे, एक सेट बी ले लेंगे। ये तो सेट ए हमारे पास, ये सेट बी है। इन दोनों का यूनियन हमने पढ़ा था, इन दोनों का यूनियन ये था, ठीक है। ये वाला जो सारा पोर्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये वाला पोर्शन दोस्तों ए यूनियन बी में ये आ जाएगा, ठीक है। एक एक बार सारे एलिमेंट आ जाएंगे दोनों को यहाँ पर। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़कर कौन सा, मैं ऐसे डॉटेड लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना, वो सारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज़ को। और ये वाला जो आया है इसके अंदर, ये लिखा हमने ए यूनियन बी के लिए, ठीक है। ये जो बार वाला डॉटेड है ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको छोड़कर, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पर भी देखो पेज नंबर 20 में हमारे मैथ में दिया गया है सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। कॉम्प्लीमेंट लाज देखो, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
तो ये किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, फाई के, इसको याद रखेंगे। अब डी मॉर्गन लॉ देखो, इसमें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। या यहाँ पे इंटरसेक्शन हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे यदि यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो तो यहाँ पे यूनियन, इस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे। ये होता है डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल, ठीक है। अब देखो फोर्थ है लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। यदि हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो किसके, फाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। इन प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे दोस्तों, एक्सरसाइज में यूज होंगी, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 1.5 में। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट यू, यूनिवर्सल सेट है, ये दे रखा एलिमेंट, ए ये सेट है, बी ये सेट है, ठीक है। सी के एलिमेंट ये है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे दोस्तों इसको। तो देखो एक्सरसाइज 1.5 है, तो सबसे पहले हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, जिसके एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये गिवन है, ठीक है। एक सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 गिवन है, ठीक है। सेट बी गिवन है जिसके एलिमेंट 2 4 6 8 गिवन है, और सेट सी गिवन है जिसके एलिमेंट 3 4 5 6 गिवन, ठीक है। बस यही है हमारे पास। अच्छा अब देखो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट देखो ये निकालना हमने, ठीक है। तो इसमें देखो ए में क्या है, 1 2 3 4 एलिमेंट हमारे पास, ठीक है। इसको वेन डायग्राम की हेल्प से बना सकते हैं। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है ये, ठीक है। अब हमने केवल एक है सेट हमारे पास, तो एक सेट लेंगे, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 ये एलिमेंट ले लिए हमने। अब क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना, मतलब इसको छोड़कर बाकी बार वाले सारे, तो बार वाले कौन से हो जाएंगे सारे, 1 2 3 छोड़कर बाकी के 5 6 7 8 9 हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो इसमें हो जाएगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 6 7 8 9। वैन एंड डायग्राम बनाओ तो बना देना एग्जाम में, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो इनको, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड में हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दी, ठीक है, ये होता है। इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, वैसे समझा रहा हूँ इसको, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ये है, बी के माइनस कर दो इसमें, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन आप डायरेक्ट याद रखना, मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि उसको छोड़कर, बी को छोड़कर, तो इस बी को छोड़कर इसमें देखो 2 4 6 8 को छोड़ देंगे, 2 4 6 8 को छोड़ देंगे, बाकी लिख देंगे, क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट 1 3 4 भी छोड़ना है, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 को छोड़ना ना, 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों बी कॉम्प्लीमेंट। अब थर्ड में आ जाओ। थर्ड में देखो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये निकालना हमने। अब देखो इसको निकालने का तरीका, या तो इसके ऊपर आप क्या करो, डी मॉर्गन लॉ लगा दो, ठीक है, जो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। देखो यार ये डी मॉर्गन लॉ ना, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, या आप देखो ए यूनियन सी, ए यूनियन सी निकालेंगे सबसे पहले। देखो ए यूनियन सी निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो ए यूनियन सी मतलब इन दोनों के एलिमेंट एक बार लिख देंगे। सबसे पहले तो ए की लिखेंगे, ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 लिख दिया। अब सी में आ जाओ, जो रिपीट है उनको छोड़ देंगे, 5 6 लिख देंगे, ठीक है। 3 4 रिपीट है तो इसमें लिख देंगे 5 और 6, ये कर दिया हमने। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करना है, इन वाले एलिमेंट को, ठीक है। तो इसमें देखो तो 1 2 3 4 5 6 ये छोड़ देंगे, यहाँ तक 7 8 9 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 7 8 9 ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं डी मॉर्गन लॉ लगा के, ठीक है। तो डी मॉर्गन से देखो एक बार, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट,
तो ये क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें देखो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक और छोड़कर 1 2 3 4 को छोड़कर बाकी के एलिमेंट आ जाएंगे। इसमें क्या आएंगे देखो 5, इसको ऐसे ही डाल लेंगे 5 6 7 8 9 ये आ जाएंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, सी को छोड़कर 3 4 5 6 छोड़ देंगे, 3 4 5 6 1 2 इसमें आएगा देखो 1 2 7 8 9 7 8 9 इस प्रकार से, ठीक है। अब इनमें देखो दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखेंगे हम 7 8 9 है, देखो 7 8 9, तो 7 8 9 लिख देंगे, ठीक है। 7 8 9 इस प्रकार से आप कर सकते हैं, डी मॉर्गन लॉ लगा लो या वैसे कर लो डायरेक्ट, ठीक है। अब आगे चलो, फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ में है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी डी मॉर्गन लॉ लग सकता है या ऐसे ही कर लो इसको भी, ठीक है। अभी देखो ए यूनियन बी, ए और बी में देखो ए यूनियन बी लिखना है ना हमने, तो क्या करेंगे, ए के सारे एलिमेंट एक बार लिख देंगे 1 2 3 4। अब बी में आ जाओ, जो इसमें आगे वो दोबारा नहीं लिखने, 2 और 4 आ गए, इसमें 6 और 8 लिख देंगे, ठीक है। 6 और 8 ये लिख दिया। अब इसका क्या करना है, देखो दोस्तों ये हमने गलत लिख दिया, ये हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में लिख दिया हमने, तो 1 2 3 4 6 8 ये लिख दिया ना हमने यहाँ पे। अब देखो, अब हम निकाल लेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इनको छोड़कर, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 6 8 को छोड़कर बाकी हमने क्या करना है, लिखने हैं 1 2 3 4। अब 5 लिखेंगे, ठीक है, 6 को छोड़ देंगे, अब 7 लिखेंगे, 8 को छोड़ देंगे, 5 7 और 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ में हमारे पास है ए का डबल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब क्या होता है, वापिस से ए होता है सेट ए। तो सेट ए क्या है, सेट ए के जो एलिमेंट है वो लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। ये 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3 4 लिख देंगे, ठीक है। इसमें लिख देंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, सिक्स्थ, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। देखो दोस्तों बी माइनस सी लिखेंगे सबसे पहले, तो बी माइनस सी लिखेंगे। तो बी माइनस सी देखो, बी माइनस सी का मतलब है ओनली बी, ठीक है, केवल बी से आंसर आएगा। देखो एक बार बी में से कौन सा आंसर आएगा, 2 4 6 8 में से क्या आएगा, आंसर आएगा। लेकिन जो दोनों में कॉमन है उसको छोड़ देंगे, दोनों के कॉमन एलिमेंट है उसको क्रॉस कर देंगे बी में से, ठीक है। देखो कॉमन क्या है, 4 है, तो 4 को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और क्या कॉमन है, 6 है, 6 भी है इसमें, इसको क्रॉस कर देंगे। और तो कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 2 और 8 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 2 और 8 आएगा, इस प्रकार से बी माइनस सी का, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करना है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। 2 और 8 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट लिख लेंगे, 2 और 8 को छोड़कर। इसमें आ जाएगा 1 2 2 तो छोड़ना है दोस्तों, इसमें 3 4 5 6 7 और 8 को छोड़ देंगे, 9 लिख देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा दोस्तों बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इफ यूनिवर्सल सेट ये है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। अब देखो सेट ए है ए बी सी, तो हमने करना क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो ए बी सी को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट लिख देंगे, डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। अब यूनिवर्सल सेट गिवन है, उसके एलिमेंट लिखेंगे सबसे पहले, तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो हमने पार्ट 1 में आ जाओ, सेट ए है जिसके एलिमेंट क्या है, ए बी सी ये एलिमेंट है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इनको छोड़कर यूनिवर्सल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल माइनस ए, मतलब ये वाला एलिमेंट छोड़ देंगे, बाकी के लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा डी ई एफ जी एच, ये आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। अब सेकंड में आ जाओ, सेकंड में हमारे पास है सेट बी, इसके एलिमेंट हैं डी ई एफ जी। तो इसमें देखो
तो हमने बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो डी ई एफ जी को छोड़ देंगे, डी ई एफ जी को छोड़ देंगे, इसको छोड़कर बाकी लिख देंगे। इसका आंसर आ जाएगा ए बी सी और एच, ये आ गया दोस्तों। ठीक है, ये होता है। इसका मतलब देखो दोस्तों, यूनिवर्सल में से बी माइनस करना होता है हमने। ठीक है, इसमें यूनिवर्सल में से ए माइनस करना होता है ए कॉम्प्लीमेंट में। ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर देना डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड में हमारे पास है सेट सी, जिसके एलिमेंट ए सी ई जी हैं। अब सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए सी ई जी को छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी सारे लिख देंगे, बी लिख देंगे, डी लिख देंगे, एफ लिख देंगे, एच लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। सेट डी है, जिसके एलिमेंट एफ जी एच और ए हैं। ठीक है, अब डी डैश लिखना है, डी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट लिख देंगे केवल इनको छोड़कर। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों डी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पार्ट 1 है, सेट बिल्डर फॉर्म है दोस्तों, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट क्या लेना है, नेचुरल नंबर का। तो यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर लेंगे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे और एन तक जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने। अब पार्ट 1 में आ जाओ दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। देखो दोस्तों, इसको हम सेट ए ले लेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट देखो, सेट बिल्डर फॉर्म उसमें गिवन है क्वेश्चन में, मैं डायरेक्ट इसमें रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूँ उसकी। ठीक है, तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर है ना। तो इवन नेचुरल नंबर देखो कौन कौन से होते हैं। देखो इसमें देखो 2 4 6 8 ये होते हैं ना, ये लिख दूंगा मैं 2 4 6 8 और आगे 10 आएगा। ठीक है, इस प्रकार बढ़ते बढ़ते जाएंगे। अब हमने क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट लेना दोस्तों। तो इसको मैं सेट, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में इसकी स्टेटमेंट गिवन थी, तो मैं इसका आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही दूंगा। अब देखो ये क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, मतलब इवन नेचुरल नंबर है, ये हमने जो लिखा है यहाँ पे। तो इसको छोड़कर मान लो ये छोड़ दिए, तो क्या बचेंगे इसमें, 1 3 5 7 9 ये बचेंगे। मतलब क्या बच जाएंगे, ओड नेचुरल नंबर बच जाएंगे। तो इसमें लिखेंगे इनको छोड़कर, तो ये बच जाएंगे। इसमें लिख देंगे एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका, ओड नेचुरल नंबर। क्योंकि इवन तो इसमें ले लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल में से ये वाले माइनस कर दो बेसिकली। ठीक है, अब सेकंड में आ जाओ। अब सेकंड वाले को सेट भी मान लेंगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म लिखूंगा इसकी भी। ठीक है, उसमें दे रखा है एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड का मतलब 1 3 5 7 9 इस प्रकार बढ़ते बढ़ते। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसमें लिखेंगे, देखो जब यूनिवर्सल सेट में से ओड माइनस हो जाएंगे क्या बचेंगे, इवन बचेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स लिख दो। ठीक है, अब थर्ड में आ जाओ। थर्ड में है सेट सी मान लूंगा उसको। ठीक है, एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये हो जाएगा देखो 3 6 3 की टेबल आ जाएगी। ठीक है, 9 12 15 18 सो ऑन, इस प्रकार से बढ़ती जाएगी आगे। ठीक है, अब हमने सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। देखो दोस्तों, अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें देखो 3 6 ये नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 गायब हो जाएंगे इसमें। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे इसमें से, यूनिवर्सल सेट में से। क्योंकि ये लेने नहीं हमने, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस करना है, तो 3 के मल्टीपल हम माइनस कर देंगे। तो इसमें देखो, इसमें ऐसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 तो हमने माइनस कर दिए। ठीक है, एंड
एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, ये हो जाएगी दोस्तों इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, फोर्थ पे, इसको हम सेट डी ले लेंगे। डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म लिखूंगा इसकी भी मैं। एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखो कौन कौन से होते हैं, जिसके केवल 1 और अपने आप जो नंबर होता है वो फैक्टर होते हैं, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, मतलब वो किसी से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 5 के बाद 7 है, फिर 11, 13, 17, 19, 23 सो चलते जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये है प्राइम नंबर्स। अब हमने क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना। अब ध्यान दो, यदि हम प्राइम ये नंबर इसमें से माइनस कर देंगे तो इसमें क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा, कंपोजिट नंबर बचेंगे, ठीक है। देखो क्या क्या बचेंगे, 2, 3, 5, 2 भी माइनस कर दिया, 3 भी माइनस कर दिया, 5 भी माइनस कर दिया, ठीक है। फिर आगे 11 भी माइनस कर दिया, तो वो नंबर बचेंगे जो कंपोजिट हैं। कौन से नंबर बचेंगे, कंपोजिट नंबर हैं। लेकिन देखो 1 भी बचेगा इसमें। 1 तो ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो 1 को अलग से लिख देंगे, इसकी हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे। देखो इसमें ऐसे लिखेंगे, x इज सच दैट x इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। x इज ए, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव नंबर होते हैं नेचुरल हमेशा, ठीक है। इसमें लिखेंगे x इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर तो हमने निकाल लिए सारे के सारे, ठीक है। तो कंपोजिट पॉजिटिव कंपोजिट नंबर बचेगा। और x क्या है, ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर, तो इसको अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। x इक्वल टू 1, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, x की वैल्यू 1 होगी, देखो 1 है, 1 भी लेंगे, और फिर सारे कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 ना तो कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है, ठीक है, हमें पता है। ये इस प्रकार से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, 5 पे। तो 5 के सेट को हम ई मान लेंगे, ठीक है। इसकी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे हम। इसमें दे रखे हमें x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5, ठीक है। 3 से भी डिविजिबल और 5 से भी, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 की टेबल हो जाएगी, ठीक है। जैसे 15, 30, फिर क्या आएगा 45 आएगा, फिर 60 आएगा, इस प्रकार से बढ़ता रहेगा आगे, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें हो जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएंगे जैसे 15, 30, 45, 60, 75, 90, ठीक है। 15 की टेबल बन जाएगी दोस्तों, इस प्रकार से बढ़ती जाएगी आगे। तो अब देखो, यदि हम ई कॉम्प्लीमेंट लें तो इसमें क्या बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखो, ये 3 और 5 के दोनों के क्या हैं, मल्टीपल हैं, ठीक है। मतलब दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भी डिवाइड होंगे, 5 से भी डिवाइड होंगे, 3 से भी होंगे, 5 से भी होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखें, यूनिवर्सल सेट में से ये नंबर काट लेंगे हम, जैसे 15, 30, 45, 60 ये काट देंगे, ठीक है। ये वाले काट देंगे, तो कौन से रह जाएंगे, जो 3 एंड 5 के मल्टीपल नहीं है, डिविजिबल नहीं है 3 और 5 से, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे हम, देखो इसमें लिखेंगे x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। x इज सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3 और नॉट डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख देंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर है 6। तो इसमें देखो, तो इसमें लिखा हुआ देखो, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं इसको लिख देता हूं एक बार, इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है, x इज सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब मान लो ये हमारे पास कोई सेट f है, ठीक है। तो हमने f कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जो ये यूनियन है ना, इसमें से परफेक्ट स्क्वायर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे मान लो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से, देखो 4 है, ठीक है। 2 का स्क्वायर है ना 4, ठीक है। अब 3 का 9 है, ठीक है।
9 है और 4 का 16 है, तो 16, 9, ये 4, ये हो जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इनको माइनस कर देंगे तो कौन से बचेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट में x इज सच दैट x इज नॉट ए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिखेंगे सबसे पहले तो, एंड x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इस प्रकार से लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे 7th पे। तो 7th में दिया गया है x इज ए परफेक्ट क्यूब, तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, मान लो g है ये। ठीक है, x इज ए परफेक्ट क्यूब, तो g डैश निकालेंगे, g कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो इसमें से परफेक्ट क्यूब कट जाएंगे। ठीक है, जैसे 2 का क्यूब 8 है, तो 8 परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो 3 का क्या है 27 है, 27 कट जाएगा इसमें से, तो इसमें क्या रह जाएंगे, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसमें लिख देंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, इस प्रकार से लिख देंगे दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 8th पार्ट पे। तो 8th पार्ट में हमें गिवन है, देखो x इज सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस में 5 3। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 3। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 3 का कॉम्प्लीमेंट, जैसे कोई सेट मान लो, इसको सेट मान लो, दोबारा से मैं इसको ये मान रहा हूँ। ठीक है, सेट ए है, उसमें कौन सा एलिमेंट है, 3 है। अब हम यदि ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे इसको, तो यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो रोस्टर फॉर्म में लिख, सेट बिल्डर फॉर्म बना देंगे इसकी, तो रोस्टर फॉर्म है ना, इसकी सेट बिल्डर में ही लिखेंगे इसको, क्योंकि ये सेट बिल्डर में गिवन था ना इसकी स्टेटमेंट, तो इसमें लिख देंगे हम। देखो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x डज नॉट इक्वल टू 3। 3 को छोड़कर सारे लिख देंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर में सारे आ जाएंगे 3 को छोड़कर। अब आ जाओ 9th पे। 9th में दिया गया है x इज सच दैट 2x प्लस में 5 इक्वल टू 9। इसको वैसे सोल्व कर लेंगे, 2x प्लस में 5 इक्वल टू 9, 2x 9 माइनस में 5, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी दोस्तों इसमें। ठीक है, कैंसिल करके x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो सेम टू सेम लिख देंगे। अब मान लो इसको b मान लिया हमने। ठीक है, इसको क्या मान लिया, सेट b मान लिया, तो सेट b का जो एलिमेंट है वो है 2। ठीक है, अब b का कॉम्प्लीमेंट लिखना हमने, तो इसमें लिख देंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x डज नॉट इक्वल टू 2, ये लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा 9th पार्ट। अब 10th में आ जाओ। 10th में इसमें देखो x इज सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये है, तो x की वैल्यू 7 के इक्वल भी है और ग्रेटर देन 7 भी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट x इज सच दैट x लाइज इन नेचुरल नंबर, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर दे रखा था वहाँ पे, कहाँ पे देखो ये रहा। ठीक है, यूनियन नेचुरल नंबर था ना, और ये हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, जैसे मान लो ये सी सेट है। ठीक है, ये सी का कॉम्प्लीमेंट है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड देखो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 था, तो अब के बाद इसका उल्टा लेना हमने, लेस देन 7 ले लेंगे। ठीक है, लेस देन 7, तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब 11 में आ जाओ। 11 में जो सेट बिल्डर फॉर्म गिवन उसको लिख रहा हूँ, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस में 1 ग्रेटर देन 10, ये दिया गया दोस्तों। तो इसमें देखो एक बार, इसको हम सेट d मान लेंगे। ठीक है, तो d की जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी वो मैं लिख रहा हूँ एक बार, 2x प्लस में 1 इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 9, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू 9/2। ठीक है, तो जो रोस्टर फॉर्म होगी इसकी क्या होगी, 9/, ये दोस्तों इसमें देखो एक बार, ये ग्रेटर देन का साइन है ना, तो यहाँ पे ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा, इक्वल लगा दिया। ठीक है, x की वैल्यू किससे बड़ी है,
9/2 से क्या है, बड़ी है, ठीक है, x की वैल्यू याद रखना इस पर। इस प्रकार से हम इसमें ये साइन है ना जो इस पर ग्रेटर देन लेस देन, इस प्रकार ले जा सकते हैं हम इसको भी, ठीक है। देखो एक बार ये वाला साइन था इसमें 2x + 1 ग्रेटर देन 10, इस प्रकार से था, इसको उस साइड ले गए तो माइनस हो जाएगा, 2x = 10 - 1 9 हो जाएगा, ये फिर इक्वल का लगा दिया, ग्रेटर देन 9/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन 9/2 आ गई। तो इसको हम कैसे लिखना है, देखो डी कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें लिखेंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 9/2, ठीक है। अब तो ग्रेटर देन थी, अब हमने 9/2 भी ले ली और उससे छोटी भी ले ली, ठीक है, उसको उल्टा ले लिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दिया हमने इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ U = यूनिवर्सल सेट है दोस्तों, U का मतलब यूनिवर्सल सेट, सेट A है, सेट B है, तो वेरीफाई दैट A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट = A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। देखो दोस्तों ये डी मॉर्गन लॉ जो हमारा वो वेरीफाई करना हमने, डी मॉर्गन लॉ जो, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार से ये भी क्या है, डी मॉर्गन लॉ है, इसको हमने वेरीफाई करना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिए गए, ठीक है, इस प्रकार से ले लिए हमने। अब हमारे पास सेट ए है, सेट ए में 2 4 6 और 8 एलिमेंट है, और सेट बी है 2 3 5 और 7 एलिमेंट है। तो अब हमने क्या करना है, पार्ट 1 में आ जाओ, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट = A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ये है, ठीक है। तो हम क्या करें, A यूनियन B लिखेंगे, A यूनियन B, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो A के सारे एलिमेंट लिख देंगे, यूनियन का मतलब होता है कि इन दोनों के एलिमेंट एक एक बार सारे बार आ जाए, ठीक है। तो इसके मैं लिख दूंगा 2 4 6 और 8, A के लिख दिए। अब जो इसमें आ गए वो दोबारा से लिखने, 2 भी नहीं लिखना, ठीक है, 3 लिख देंगे, 3 नहीं आया, 5 भी नहीं आया, और 7 भी नहीं आया, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से ये वाले छोड़कर सारे लिखने हैं। तो देखो दोस्तों ये हो जाएगा 2 4 6 8 3 5 7 को छोड़ देंगे, 2 को भी 1 लिख देंगे, तो ठीक है, 2 को छोड़ना है, 2 को छोड़ना है, 3 को लिख देंगे, 3 भी को भी छोड़ना, 3 भी है ना दोस्तों इसमें, 3 को भी छोड़ देंगे, 4 भी है इसमें, 4 को भी लिखेंगे, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 नहीं, तो 1 और 9 हो जाएगा, ठीक है, 1 और 9 लिख दिया इसमें। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए डैश इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें देखो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट वो होगा जो यूनियन में से इसको ये वाले छोड़कर लिख देंगे, ठीक है, ए वाले छोड़कर लिख देंगे, 2 4 6 8 को छोड़ देंगे, ठीक है। तो बाकी के सारे लिखेंगे, तो इसमें लिख देंगे 1, 2 को छोड़ना ना, 3 लिख देंगे, अच्छा फिर 4 नहीं लिखना, 5 लिख देंगे, 6 नहीं लिखना, 7 लिख देंगे, 8 नहीं लिखना, 9 लिख देंगे, ये लिख दिया, ठीक है। अब आ जाओ बी कॉम्प्लीमेंट, 2 3 5 7 छोड़ देंगे, तो 1 3 4 6 लिख देंगे, 5 7 छोड़ देंगे, और 8 9 8 और 9 ये लिख दिया दोस्तों। अब इन दोनों के कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 1 कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन है, 3 भी कॉमन है। अब देखो 5 कॉमन है, नहीं है। अब 7 कॉमन है, 7 भी नहीं है, 9 है फिर, ठीक। अब एक बार देखो इसमें कुछ नहीं, इसमें देखो दोस्तों इसमें गड़बड़ हो गई एक, जैसे हमने बी कॉम्प्लीमेंट लिया तो 2 3 5 7 छोड़ना था, तो 2 3 भी छोड़ना नहीं इसमें, तो 1 4 6 8 9 आएगा इसमें, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि 3 भी है इसमें, 3 भी छोड़ना पड़ेगा इसमें से, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखो अभी कट देंगे इसको, तो क्या आया 1 9 1 9, तो लेफ्ट हैंड साइड =
राइट हैंड साइड, तो ये होगी हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड ऐसे लिख देंगे दोस्तों, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हेंस वेरीफाइड। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर, देखो सेकंड है इसमें। सेकंड जो हमने प्रूव करना है वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले इसमें देखो ए और बी में जो कॉमन है वो केवल 2 है, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों का कॉमन क्या है 2 है, तो 2 का क्या लेना है कॉम्प्लीमेंट लेना है। 2 कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से केवल 2 को छोड़कर सारे एलिमेंट लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट केवल 2 को छोड़कर 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है दोस्तों, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट हमने पिछले पार्ट में किया था ना, ये आया था, ठीक है। इसको लिख देते हैं, मतलब ए सेट ए के एलिमेंट छोड़ देंगे यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। इसमें से सेट ए के एलिमेंट छोड़ के लिखने हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे 1 3 5 7 9, ये आ गया हमारे पास। यूनियन का साइन है बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब सेट बी के एलिमेंट यूनिवर्सल में से छोड़ के लिखने हैं, छोड़ के लिखने से ये आएंगे, ठीक है। 1 4 6 8 9 हमने पहले ही निकाल रखा है, देखो बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे, लेकिन साइन बीच में यूनियन का डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, देखो इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब ये है दोस्तों कि इनके सारे एलिमेंट एक एक बार लिखेंगे हम, ठीक है, रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं सारे वैसे लिख लूँगा 1 3 5 7 9 लिख लिया। अब इसमें देखो रिपीट क्या होता है 1, तो 1 को नहीं लिखना, 4 था इसमें नहीं था तो 4 भी लिख दूंगा, 6 नहीं था इसमें 6 भी लिख दूंगा, 8 नहीं था इसमें 8 भी लिख दूंगा, ठीक है, 9 भी लिख दूंगा। अब इसमें देखो 1 2 नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9 दो बार आ गया ना, इसको 9 भी नहीं लिखना, ठीक है। 9 इसमें आ गया था पहले, तो ये 9 ये हो गया दोस्तों। देखो ये वाला और ये वाला सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसमें लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इसमें हमारे पास दिया गया है ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए यूनियन बी का क्या लेना है कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। इसमें फिर करेंगे, देखो एक बार सबसे पहला है हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक। तो इसमें देखो दोस्तों एक रेक्टेंगल बना लेंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट है ये हमारे पास, ठीक है। ए और बी दो सेट लेने हैं, तो एक तो सेट ए है एक सेट बी है, तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, दोनों के एलिमेंट एक एक बार, तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास, ये होगा ए यूनियन बी। लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़कर कौन से एलिमेंट है, ये सारे हो जाएंगे ना, ठीक है। ये सारे एलिमेंट केवल इस शेडेड पोर्शन को छोड़कर, ठीक है। ये डॉटेड पोर्शन है जो, वो काउंट करना हमने केवल, ठीक है। ये जो डॉटेड पोर्शन है ये काउंट करना है, ये तिरछी रेखा है ना जो, ये काउंट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। ये वाला पोर्शन हो जाएगा कौन सा, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, केवल इसको छोड़कर, ए यूनियन बी को छोड़कर इसको छोड़ देंगे, ठीक है, सारा छूट जाएगा। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, ये ले लिया। अब दो सेट लेंगे, एक तो सेट ए एक सेट बी, इसमें भी लिख देंगे दोस्तों, ठीक। ये तो सेट ए है ये सेट बी है, इस प्रकार से लिख देंगे इसमें भी। इसी प्रकार से इसमें ये सेट ए है ये सेट बी है। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर सारा, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, देखो ए को छोड़कर सारा, इसको छोड़ देंगे केवल ए वाले को, इसमें सेट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से लेंगे दोस्तों, केवल ए वाले में नहीं लेना, ठीक है, और सारे लेंगे, ए को छोड़ देंगे। बी वाला लेना है, लेकिन ए वाले में कोई सेट नहीं करना, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, ठीक है।
ए वाला पोर्शन छोड़ दिया हमने, जो सेट ए था ना वो छोड़ दिया। अब देखो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि केवल बी को छोड़ दो, इसको छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं देखो ये वर्टिकल लाइन ली थी, अब की बार हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार की। ये दोस्तों क्या करना है, बी के ऊपर नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। ए के ऊपर आ सकता है लेकिन बी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, तो ये हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन है दोस्तों ये बड़ी, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब देखो ये भी हो जाएगा, इसमें बी के अंदर नहीं आनी चाहिए लाइन बिल्कुल भी, ठीक है। ये वाला हो जाएगा दोस्तों। कौन सा होगा इसमें, देखो जहाँ पे जिस प्रकार से हमने इस प्रकार से लिया वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार से, तो इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन का मतलब जहाँ पे ये कट कर रही है दोनों लाइनें इस प्रकार से, तो वो वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट होता है, तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, देखो बता रहा हूँ मैं आपको, ये हो गया ये वाला, ठीक है। इसके अंदर नहीं है दोस्तों ये बिल्कुल भी, ठीक है, और इसके अंदर भी नहीं है, ना तो ए के अंदर है ना बी के अंदर है, ना इनके इंटरसेक्शन ए और बी के इंटरसेक्शन के अंदर है, ठीक है। केवल और केवल ये पोर्शन जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये कौन सा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बाहर वाला, अंदर वाला नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब देखो थर्ड पार्ट में आता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो यूनिवर्सल सेट लेंगे हम एक, ठीक है, दो सेट लेंगे, तो सेट ए है सेट बी है, सेट ए सेट बी। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा दोस्तों, ये वाला। अब इसको छोड़कर जितना भी एरिया है, जो भी अनशेडेड पोर्शन है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। जितना भी दिखाई दे रहा है आपको ये वाला सारा, ठीक है, यहाँ से लेके ये अंदर वाला भी है, ये वाला भी है, केवल इसको छोड़कर, ठीक है, इस वाले पोर्शन को छोड़कर सारा एरिया जो अनशेडेड है, अनशेडेड एरिया, तो मैं लिख देता हूँ इसमें अनशेडेड एरिया या अनशेडेड पोर्शन, ठीक है, वो सारा का सारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसको छोड़कर सारा ये, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में दिया गया है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें देखो दो सेट लेंगे, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ले लिया ये हमने, ठीक है। अब इसमें दो सेट लेंगे, एक तो सेट ए है, एक सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब इसमें देखो दोस्तों, जिस प्रकार से हमने पार्ट 2 किया था ना, पार्ट 2 में क्या था, इंटरसेक्शन था, अब के बाद क्या है, यूनियन है। तो मैं बिल्कुल सेम टू सेम करूँगा, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए को छोड़कर देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूँ इसके लिए मैं, ठीक है, केवल ए को छोड़ देंगे, ए वाले को छोड़ देंगे, बी के अंदर से लेंगे, ठीक है, ए को छोड़ना है केवल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे दोस्तों सेट के लिए, ठीक है। अब आ जाओ बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी को छोड़ना है केवल, तो इसके लिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा, ठीक है। तो ए के अंदर जाएंगे लेकिन बी के अंदर नहीं जाएंगे लाइन, ठीक है। देखो दोस्तों, यदि ये इंटरसेक्शन होता तो क्या लेते, केवल और केवल ये लेते जहाँ पे लाइन इस प्रकार से कट हो रही है, ठीक है, इस प्रकार से कट कर रही है, ये वाला पोर्शन लेते, ये वाला नहीं लेते, ठीक है। लेकिन अब है यूनियन हमारे पास, ठीक है, यूनियन। अब ध्यान दो इसमें, ये जो दोनों का इंटरसेक्शन है ना, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कोई, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी शेडेड पोर्शन नहीं आया हमारा, कोई भी शेडेड पोर्शन नहीं आया है, ठीक है, ध्यान रखना, अनशेडेड पोर्शन है ये, लिख देता हूँ मैं, इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी में अनशेडेड है, अनशेडेड पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी है ना जो, वो क्या है, अनशेडेड पोर्शन है। केवल इसको छोड़कर यूनियन है ना, यूनियन में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है, 1 2 3 एलिमेंट है इसके, एक सेट बी है, इसके मान लो एलिमेंट हमारे पास हैं 3
4 और 5। यदि हम ए यूनियन बी लिखें तो क्या होता है, इसके सारे एलिमेंट लिखते हैं एक बार, 1 2 3। अब जो रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखना, बाकी वो लिख देंगे 4 5, ठीक है। इस प्रकार से लिखते हैं, मतलब इन दोनों सेट के एलिमेंट को एक एक बार लिखते हैं हम, यूनियन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना दोस्तों, हमने जहाँ पर अनसेटेड पोर्शन है उसको तो छोड़ देंगे, ठीक है, वो नहीं आएगा इसमें, इसको तो छोड़ देंगे बिल्कुल। बाकी जितने भी ये आ रहा है ये पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन काउंट होगा इसमें, ठीक है। और एक एक बार होगा एलिमेंट, ठीक है, मतलब एक बार ही लिखने हैं, ठीक है। यदि रिपीटेशन है तो उसको नहीं लिखेंगे हम। और ये वाला पोर्शन है जो ये वाला, ये भी काउंट होगा इसमें, ये वाले एलिमेंट भी आएंगे बी वाले, लेकिन ये इंटरसेक्शन वाले नहीं आएंगे, ठीक है, ध्यान देना इसमें। इस प्रकार से वेन एंड डायग्राम बन जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। देखो दोस्तों, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट है, इसमें क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, मतलब सारे के सारे ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर। मतलब कौन कौन सी ट्राइंगल हो सकती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकती है, ठीक है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो सकती है, या स्केलेन ट्राइंगल हो सकती है इसके अंदर, या राइट एंगल आइसोस्केलेस हो सकती है, ठीक है, राइट एंगल लिख लो बस खाली, ठीक है। ये ट्राइंगल हो सकती है इसके अंदर, राइट एंगल आइसोस्केलेस हो सकती है, ठीक है। वो देखो ये होगी ट्राइंगल इसके अंदर, इतने तरह की, ठीक है। अब देखो एक सेट ए भी दे रखा है, उसमें ऑल ट्राइंगल्स हैं विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। मतलब देखो दोस्तों, कितने एंगल होते हैं ट्राइंगल के, 1 2 3, ठीक है, 3 एंगल होते हैं ना, 3 एंगल होते हैं हमें पता है। लेकिन इसमें ये दे दिया, इसमें ऐसी ट्राइंगल हैं जिसमें कम से कम ट्राइंगल का एक एंगल 60 से अलग है। मतलब एक एंगल मान लो 59 भी हो सकता है, ठीक है, या 45 भी हो सकता है, कोई एक एंगल, तीनों में से एक एंगल क्या हो जाएगा, अलग होगा, मतलब 60 से अलग होगा। 60 सारे के सारे एंगल 60, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि ये एंगल भी 60 हो जाए, ये भी 60 हो जाए और ये भी 60 हो जाए, ठीक है। एक एंगल जरूर क्या मिलेगा, 60 से अलग मिलेगा, या 61 मिलेगा, ठीक है। ये 61 हो गया तो ये कम हो जाएगा एक, ठीक है, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो ट्राइंगल है वो या तो ये वाली ट्राइंगल है, या ये वाली ट्राइंगल है, या ये वाली ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। इसके अंदर कौन सी सेट है के अंदर, आइसोस्केलेस हो सकती है, मतलब सारे एंगल अलग अलग हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब ये है कि कम से कम एक एंगल या उससे ज़्यादा एंगल, 2 एंगल भी हो सकते हैं 60 से अलग, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, 3 से ज़्यादा एंगल तो होते ही नहीं ट्राइंगल में, ठीक है। तो इसका मतलब आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो सकती है, स्केलेन ट्राइंगल हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल में क्या होता है, ये वाला एंगल अलग मतलब बराबर होते हैं, ठीक है। ये 2 एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला एंगल क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। अब इसमें 60 से अलग होंगे एंगल, क्योंकि 60 का हो गया है, 60 का हो जाएगा, ठीक है, ये भी इक्वल हो जाएगा और ये भी 60 का हो जाएगा, इक्विलेटरल बन जाएगी। तो ये क्या होगा, आइसोस्केलेस में 60 से अलग ही मिलेंगे, या तो कम मिलेंगे या ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकती है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो कहने का मतलब ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें यदि हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, देखो यदि ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे क्या हो जाएगा, मतलब ए को छोड़कर कौन कौन सी ट्राइंगल छोड़नी पड़ेंगी, ये छोड़नी पड़ेगी, ये छोड़नी पड़ेगी, ये छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो खाली क्या बचा हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसमें लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 7। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। पार्ट 1 है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा दोस्तों, देखो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा। तो इसको वेन एंड डायग्राम की हेल्प से बना सकते हैं। यूनिवर्सल सेट है ये, ठीक है, एक ही सेट है इसमें, तो ये ले लेंगे, सेट ए है ये, ठीक है। तो सेट ए ये हो जाएगा, ठीक है।
सेट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट देखो ये तो ए हो गया सेट ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए को छोड़कर, तो ये डॉटेड ले लिया मैंने इस प्रकार से, ठीक है, ए को छोड़कर ये हो जाएगा। अब दोनों का यूनियन लेना दोस्तों, ठीक है। अब देखो यूनियन में क्या होता है, इस वाले जो ए वाला सेट होता है इसके एलिमेंट भी एक बार आएंगे उसके अंदर, ठीक है, मतलब इसके जो एलिमेंट होंगे वो किसके अंदर आएंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। यूनियन का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, सेट ए मान लो 1 2 3 एलिमेंट है इसके। अब यूनिवर्सल सेट है कोई, तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें एक सेट के या दोनों सेट के, एक सेट है ना तो एक सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, और ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये वाला हो सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसके एलिमेंट इसमें आएंगे, मान लो इसके 1 2 3 है तो इसमें क्या होगा, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 ये भी आएंगे और सारा हो जाएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ भी पढ़ा था ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स में, कॉम्प्लीमेंट लाज में पढ़ा था ना, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यूनिवर्सल सेट, याद रखना है इसमें, ठीक है। अच्छा ये तो पार्ट 1 हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में है फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ये किसके इक्वल होगा। देखो दोस्तों जो फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, ठीक है। फाई का कॉम्प्लीमेंट देखो एक बार इसमें देखो यहाँ पे, जो फाई का कॉम्प्लीमेंट है किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, फाई के, याद रखेंगे इसको। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब देखो ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर सेट ए है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना हमने, ठीक है। ये सेट ए तो ये है, यूनिवर्सल सेट ये है, ठीक है, ये वाला पूरा। तो इन दोनों का जो कॉमन है, कॉमन इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, तो कॉमन तो दोनों का यही होगा ना, सेट ए, तो इसमें सेट ए आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास है सेट ए इंटरसेक्शन ए डैश ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों एक यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, ये ले लिया हमने सेट ए लेंगे, सेट ए के एलिमेंट ये हो जाएंगे, ठीक है। अब ए नोट कौन सा हो जाएगा, देखो ए नोट इसका मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का ए नोट जो ए में नहीं है, ठीक है, वो ये हो जाएगा, मान लो ये है, ए को छोड़कर ऐसे कर लेंगे हम, ठीक है। अब देखो इन दोनों का कॉमन पार्ट, इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि देखो इसके एलिमेंट तो यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर, लेकिन कॉम्प्लीमेंट इसका जो हमने कॉम्प्लीमेंट लिया है वो इसको छोड़ कर लिया है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। और हमने पढ़ा भी था देखो इसमें, ये रहा बिल्कुल सेम है ना, ये देखो ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये फाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब लास्ट वो है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, फाई होता है, ठीक है, फाई होता है इंटरसेक्शन ए। अब देखो फाई के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, और सेट ए में चाहे कुछ भी एलिमेंट हो, ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन फाई होगा, तो इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी दोस्तों हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।